नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करके खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी की सियासत पे होर्डिंग वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन ये होर्डिंग वार क्या है और अब नई अपडेट, नई खबर क्या है, विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ बेग। उपचुनाव के 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव में अब होर्डिंग वार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ सपा कार्यालय के सामने 27 का सत्ताधीश वाली होर्डिंग लगाई, तो अब इस पर पलटवार भी शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के सामने। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे दाहिनी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आवास है और ठीक उसके आवास के सामने निषाद पार्टी ने एक होर्डिंग लगाई है और इस होर्डिंग को हम दिखाना चाहेंगे कि इसमें दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई है और समाजवादी पार्टी के 27 का सत्ताधीश नारे का पलटवार भी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 27 का नारा निषाद है सहारा। मतलब कहने की कोशिश की गई है कि 27 के रण में जिस तरह से जो है पीडीए की एकजुटता का समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो वहीं निषाद पार्टी ने यह कहने की कोशिश की है कि निषाद समाज ही सहारा है, यानी कि बीजेपी को सहारा देगी। फिलहाल उपचुनाव में जिस तरह से निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को निराशा हाथ लगी, उन्होंने कठेरी और मझवा सीट की डिमांड किया था, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी खड़ी रहेगी और 27 के रण को लेकर भी जिस तरह से होर्डिंग लगाई गई है, यह यूपी के सियासत में कहीं न कहीं सरगर्मी फैला रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस होर्डिंग वार से जनता का क्या रुख रहता है, यह समय बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है और जिस पोस्टर में 27 के सत्ताधीश ने न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे लिखा हुआ है। और क्या कुछ लिखा हुआ है, पूरी खबर क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आसिफ में उपचुनाव के पहले पोस्टर वार जारी है। समाजवादी पार्टी ने कार्यालय के बगल एक और पोस्टर लगा दिया है। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार पलटवार कर रही है, वार भी कर रही है। पिछले दिनों जहां सपा ने एक पोस्टर लगाया था कि 27 का सत्ताधीश, अब एक पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बगल सपा नेता ने लगाया है। हम दिखाना चाहेंगे कि यह वही पोस्टर है जो आज लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। यह पोस्टर महाराजगंज जिले के रहने वाले सपा नेता अमित चौबे ने लगाया है। इस पोस्टर के लगने के बाद सियासी पारा भी हाई हो चला है। फिलहाल जिस तरह से 27 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी दम भर रही है और यूपी की 9 सीटों पर परचम लहराने को लेकर बेताब है, बड़ा दावा कर रही है और इन सब के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। ऐसे में जो दावे हैं यह कितने सच होते हैं यह समय ही बताएगा, लेकिन पोस्टर वार के जरिए समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चूक रही है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ उपचुनाव अब सियासी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लेकिन कैसे प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है ये उपचुनाव, बता रहे हमारे सहयोगी अभय।
का उपचुनाव अब प्रतिष्ठाओं से जुड़ चुका है। यह कहें बीजेपी या कांग्रेस, दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, जबकि कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल के लिए, मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इसलिए कि एक पार्टी अपना जीत का मोमेंटम बरकरार रखना चाहती है और दूसरी जो सत्तासीन पार्टी है बीजेपी, वो इस चुनाव को जीतकर अपने साथ बचाना चाहती है, ताकि पूरे देश के लिए सुंदर संदेश जा सके, क्योंकि केदारनाथ का संदेश पूरे देश के लिए। और ऐसे में अगर बीजेपी चुनाव हारती है और कांग्रेस चुनाव जीतती है, तो फिर यहाँ से बीजेपी की जो छवि है वो खराब होना शुरू होकर आने वाले चुनाव के लिए भी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जबकि कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारी और करना चाहती है, ताकि जीत की लय बरकरार रह सके। इंडिया वाइज रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्या कुछ पूरी खबर है प्रदूषण को लेकर, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली सरकार भी बैठक करते नजर आ रही है। बताते हैं गोपाल आर्य ने अभी पटाखों से पहले यानी दिवाली से पहले 377 ऐसी टीमें बनाई गई ताकि दिल्ली के अंदर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए। अगर कहीं जो पटाखे बिक रहे हैं तो उनको बरामदी की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, आखिरकार ये पटाखे कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे में कई जगह दिल्ली पुलिस ने पटाखे पकड़े हैं, करीब 9.100 यानी 950 kg पटाखे भी बरामद किए गए हैं। ऐसे देखना है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन लगातार बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जब सर्दी का समय आता है तो कहीं ना पोल्यूशन दिल्ली में देखने को मिलता है। ऐसे में दिल्ली सरकार और एमसीडी लगातार जो यहाँ पे एनजीटी है वो भी इस पर सतर्क लगाए बैठी है, आखिरकार दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है, जो गाड़ी का पोल्यूशन, कई बार ऐसी बातें की गई, लगातार बैठक की गई है कि किस तरह से दिल्ली का पोल्यूशन को रोका जाए। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की जो आबो हवा है पूरी जहरीली बनती नजर आ रही है। बताते पूरा चैम्बर यहाँ बन चुका है। ऐसे में कई समस्या, कई बीमारियां भी पैदा हो जाती है, जिसमें बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखना है कि क्या दिवाली से पहले जो रोकथाम की जा रही है या दिवाली के बाद जब कोई जब पोल्यूशन होगा तो वो कितने स्तर पर होगी। अभी भी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कहीं 300 है, कहीं 350 है, तो कहीं 400 तक पार जा चुका है। ऐसे में दिल्ली सरकार गोपाल राय ने बैठक करके सभी को आदेश जारी किया कि पटाखों पर पूरी से प्रतिबंध लगाया जाए। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। 21 नवंबर को धर्म संसद शुरू होगा, जिसमें शंकराचार्य भी शामिल होंगे। धर्म संसद में शंकराचार्य अभी मुक्तानंद सरस्वती जी शामिल होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 21 नवंबर को धर्म संसद में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया है कि 21 नवंबर को धर्म संसद है, जिसमें शंकराचार्य भी शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों से यहाँ पर आने की भी अपील की है। शंकराचार्य जी से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि आप धर्म संसद में आए और आकर जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस की मजबूती के लिए इस कार्यक्रम में भाग ले हैं। तमाम और भी साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 21 नवंबर को बहुत ही बड़ा मथुरा में होने जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब सरकार ने एटीएस के हवाले कर दिया है। लेकिन क्यों एटीएस के हवाले किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी दिनेश कुमार तिवारी। मौजूद जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय पे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए शासन के द्वारा एटीएस की टीम गठित की गई है और उसमें संबंधित अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि एटीएस की टीम के द्वारा जो भी जांच की जाएगी उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। अधिकारियों के द्वारा ये भी बताया गया है कि 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उसमें जांच में जो भी कमियां पाई जाएंगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये भी देखा जाएगा साथ साथ में
कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस रूप में फंडिंग आती है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी जांच होगी। अधिकारियों ने ये भी बताया कि हम एटीएस की पूरा सहयोग करेंगे, एटीएस टीम की पूरा सहयोग करेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। तो खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिपरडा सभागार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की साझा बैठक ली। और क्या कुछ निर्देश दिया गया इस बैठक में, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं दुरुस्त हों, इसके लिए धन सिंह रावत यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, और लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से एक बैठक ली गई और जिसमें सभी अधिकारी मौजूद थे, शिक्षा के विभाग के भी अधिकारी उसमें मौजूद थे, उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे। वहीं धन सिंह रावत ने कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं फैल रही हैं उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए और दुरुस्त ना करने पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात भी धन सिंह रावत ने की है। और वह देखिएगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो डॉक्टरों की कमी लगातार देखने को मिलती है, वो डॉक्टरों की कमी ना हो उसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने भी कल बैठक कर एक निर्देश दिए हैं और सभी अधिकारियों से कहा है कि जो डॉक्टर पहाड़ नहीं जाएगा, यानी कि क्योंकि डॉक्टर कहीं ना कहीं पहाड़ जाने से कतराते हैं, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने की है। और इसके साथ ही देखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो अस्पतालों की यदि बात की जाए, जो बिस्तर हैं वो साफ स्वच्छ हो और स्वच्छता कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कदम उठाने की बात स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की गई। और इसके साथ ही जो विद्यालय है, उन विद्यालयों में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। तो अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां भाटापारा पुलिस द्वारा दीपावली पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किया गया है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। सरकार के द्वारा दिवाली के त्योहार पर किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना न हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिवाली का त्योहार मनाया जाए, इसके लिए प्रत्येक जिला के कलेक्टर और एसपी को सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों के साथ कोई भी समझौता न किया जाए। असामाजिक तत्वों के साथ सख्त कार्रवाई कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बलौदा बाजार में एसपी दीपक सोनी, कलेक्टर एवं एसपी विजय अग्रवाल ने शांति से बैठक करके कड़े निर्देश दिए गए हैं और दिवाली के भीड़ भाड़ इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। और इसके लिए बलौदाबाजार जिले में सब 3 अनुभागों को बांटा गया है, भाटापारा, बलौदा बाजार और सिमगा में। और 3 अनुभाग में जितने एसडीओपी को जो कमान दी गई है और जिले की कमान स्वयं एसपी विजय अग्रवाल संभाल रहे हैं। बलौदा बाजार में हर पॉइंट में गनमैन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है और भीड़ भाड़ इलाके में सभी को पूरी सुरक्षा पुलिस प्रदान कर रही है। और हमारा दीपावली का त्योहार यहाँ पर इतनी भीड़ है कि यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। पुलिस की सजगता के कारण यह हमारा दिवाली का त्योहार और इतनी भीड़ है कि इसको यहाँ पर देखने को जो व्यवस्था की गई है उससे किसी प्रकार को तकलीफ नहीं हो रही है। याद रहे कि दिवाली का त्योहार बहुत ही यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर सभी लोग किराने की खरीदी करते हैं, मिठाई खरीदी करते हैं, कपड़ा खरीदी करते हैं, पटाखा खरीदी करते हैं और पेन की खरीदी करते हैं, जिससे कि बाजारों में बहुत भीड़ होती है। इसकी सुरक्षा को देखते पुलिस उतनी सजगता दिखा रही है और हर पॉइंट पे पुलिस के एक जवान तैनात है। और ये भी पुलिस ने निवेदन किया है कि किसी प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व दिखता है या किसी व्यक्ति की संवेदन ऐसी घटना मैंने नजर दिखती है कि जो तुम्हारा जो चोरी चमारी के दृष्टि से आता है उसकी तत्काल सूचना फोटो खींचे या मोबाइल पर हमको किया जाए, तत्काल उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश सख्त निर्देश एसपी बलौदाबाजार ने सभी व्यापारियों को दिया है और पुलिस बलौदाबाजार जिले में 14 पॉइंट बनाया गया, 180 जवानों को तैनात किया गया है, जिससे अभी तक ऐसी कोई घटना देखने नहीं मिली है कि दीपावली में कोई भी असामाजिक तत्व अपने किसी भी अंजाम को देने के लिए किया हो। लेकिन निश्चित है कि जो पुलिस की सजगता के कारण दिवाली का त्योहार निश्चित ही लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। तो खबर अमरोहा से है, जहां लेखपाल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान।
अमरोहा में लेखपाल के साथ बदसलूकी के मामले ने नया मोड़ ले लिया, जहां पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता पुलिस के पक्ष में उतर आए हैं, जहां पर उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, जो है टोल प्लाजा को उन्होंने जाम कर दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र का बीते दिनों का है, जहां पर लेखपाल और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जहां पर तहसीलदार पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। वहां ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने तहसीलदार और लेखपाल से झड़प की थी, जिसके बाद आज किसान यूनियन के कार्यकर्ता पुलिस के पक्ष में उतरकर उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जहां पर लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखी गई हैं। लंबा जाम अमरोहा के नेशनल हाईवे पर देखने को मिला है। वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लेखपाल और जो तहसीलदार हैं वो मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने तो खबर रांची से है, जहां एक निजी और मशहूर स्कूल में पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन क्यों चलाया जा रहा है यह सर्च अभियान, वजह क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी अजय पांडे। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ईडी से लेकर के आईटी जो है वो अपनी दस्तक दे रही है। पिछले आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ने ईडी के रेड के बाद जो है आज राजधानी के एक मशहूर स्कूल में ईडी ने आज दस्तक दी है। आज सुबह ही ईडी की टीम ने सूचना के आधार पर वो ईडी ने छापा मारे, जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपये बरामद की सूचना प्राप्त हो रही है। ये किसी नामचीन व्यक्ति जो बीजेपी के एक बड़े नेता के माने जा रहे हैं वो विद्यालय है, और देखना पड़ेगा कि जांच के बाद किस पर आज होती है। कैमरा पर्सन के साथ अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रेल मंत्री और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। अन्य त्योहारों को लेकर रेलवे स्टेशनों पे जो भीड़ उमड़ी है, उन तस्वीरों को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो मुखिया हैं वो बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि रेलवे की भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहले तो यात्री भीड़ झेलें, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन की जो खिड़की है उसकी कतार झेलें, और रेलवे स्टेशन पे जो आपकी जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है उसको झेलें। यानी कि व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव ने रेलवे विभाग से व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि जो आपकी रिजर्व सीट होती है उसके ऊपर अनअधिकृत लोग भी बैठ जाते हैं, जिसको लेके आम जन और जिनकी रिजर्व सीट होती है उनको परेशानियां होती है। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने कई ऐसे सवाल रेलवे को लेकर खड़े हुए हैं कि त्योहारों के समय में अक्सर देखा जाता है कि जो यात्री होते हैं वो सब अपने अपने घरों के लिए जाते हैं, जिसको लेके रेलवे स्टेशन पे भारी भीड़ उमड़ आती है। उस भीड़ को लेके अखिलेश यादव ने एक ट्विटर पे ट्वीट करते हुए सरकार के ऊपर कटाक्ष किया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। अगली खबर कानपुर से है, जहां सड़क पर फिसली बाइक पर और आग लग गई। लेकिन कैसे हुई ये पूरी घटना, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। तेज रफ्तार बाइक गिरने के बाद बनी आग का गोला, धू धू कर जली बाइक। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद से झींझक रोड का है, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार अचानक स्लिप हो गया और गिरने के बाद जैसे ही उससे चिंगारी निकली तो बाइक ने तेज आग पकड़ ली और लगातार धू धू कर बाइक चलने लगी। जैसे ही बाइक में आग लगी तो बाइक सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई, और ऐसे में दोनों तरफ से आ रहे चालकों ने गाड़ी खड़ी कर दी और रोड पर जाम जैसी स्थिति बन गई। लोग मूक दर्शक बने रहे और ऐसे में वीडियो बनाकर इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह जिस तरीके से तेजी से वीडियो वायरल हुआ तो कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय भी बन गया। लोगों के लिए एक सीख भी होगा कि बाइक पर लगातार एक निश्चित स्पीड से बाइक चलाएं, जिससे कहीं ना कहीं हादसे बचे, और इस तरीके की जो तस्वीर सामने आई है इससे भी बचा जा सके। कानपुर से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। खबर बलौदा बाजार से है, जहां ग्राम दर्रा में मामूली विवाद में पंच रामशंकर साहू की हत्या कर दी गई। लेकिन क्यों हुई हत्या और क्या कुछ हुई है कार्रवाई अभी तक, इस पूरी घटना को लेकर बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बलौदा बाजार जिले के ग्राम दर्रा में शराब को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक शराब के नशे में था और गांव का माहौल बिगाड़ रहा था। ऐसे 4 लोगों ने उसकी इतने पत्थर से उसकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जाता है कि शराब को लेकर आपस में दोस्तों में झगड़ा हुआ, और बोलता है वो एक आरोपी ने बताया कि ये जो जिसको हमने मारा है वो व्यक्ति शराब पीकर गांव का माहौल खराब कर रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने उसको
आज उसके बाद पत्थर से उसका सिर कुचल के उसकी हत्या कर दी है। और गिरोधपुरी थाने में आरोपियों ने खुद सरेंडर किया है और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के कारण 302 का मामला दर्ज कर उनको आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि रमाकांत साहू नामक युवक शराब पीकर गांव में तूफान मचाता था, जिसके कारण वहां गांव का माहौल खराब होता था। तब ये 4 युवकों ने उसे आज कल रात को 10 बजे पकड़ा शराब की हालत में और बोला कि तुम यहाँ माहौल खराब कर रहे हो और उसकी दर्दनाक उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये युवक स्वयं जाके थाने में अपने आप को सरेंडर कर दिए। आरोपियों के खिलाफ नई धारा BNS के तहत धारा 296, 103 और 35 का के तहत आरोप पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपियों के नाम में कृष्ण कुमार साहू, राजेश साहू, उमेश साहू और अविश साहू नाम के 4 युवकों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। याद रहे कि छत्तीसगढ़ में दिवाली और होली में इतनी शराब बिकती है, इतने यहाँ के लोग शराब पीते हैं कि इस प्रकार की जो हत्याएं होती है ये आम बात है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। अगली खबर बलिया से है, जहां बिहार स्पेशल आर्म पुलिस की भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 29 जवान घायल हो गए। लेकिन बस कैसे पलटी हुई, यह हादसा कैसे हुआ, विस्तार पूर्वक इस पूरी घटना के बारे में बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बस पलट गई है, जिसमें लगभग 29 जवान घायल हो गए। मैं आपको बता दूं कि वह बस जो है डेहरी आसनसोल से जा रही थी बिहार के सीमान में, जहाँ पे छठ पूजा और दीपावली पूजा को लेकर के वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी, जहाँ पर सकुशल संपन्न कराना था, जिसमें उनकी ड्यूटी लगी थी। और वह प्राइवेट बस से जा रहे थे, जहाँ बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 दियर के पास बस जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई और पलटने से 29 जवान उसमें घायल हो गए। वहीं 29 जवान घायलों को जो है वहाँ पे सोनबरसा CHC ले जाया गया, जहाँ पे 10 की हालत ज़्यादा सीरियस थी। उनको जिला अस्पताल डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और बाकी वहीं पे जो है 19 जवानों का वहीं पे इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उस मौके पर बलिया के पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए और उन्होंने भी पूरे मामले को देखा और जो है जो घायल थे उनको जिला अस्पताल रेफर हुए थे उनको भी देखने के लिए पहुंचे थे। और उन्होंने बताया कि यह बस जो है जवानों को लेकर के, ये प्राइवेट बस थी जो जवानों को लेकर के और ये बिहार के सीमान में जा रही थी, जहाँ पे बस जो है अनियंत्रित होकर के और चांदियर के पास पलट गई, जिससे 29 जवान लगभग घायल हो गए। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।